हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो बेटा जिनके पास पुरानी बुक्स है, पुरानी बुक में बेटा इस चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस। और अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट बुक देख लोगे बेटा, तो बिल्कुल लेटेस्ट बुक में इन्होंने चैप्टर का नाम बदल दिया है और 90% टॉपिक भी बदल दिए। बेटा नई बुक में इस चैप्टर का नाम है एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लो प्यारे बच्चों, खैर मेरी तरफ देखना, चैप्टर के नाम बदलने से क्या होता है। बाबू सबसे पहले बात करूंगा एमएसएमई की। आप सब सामने देख रहे हैं। बाबू एमएसएमई का क्या मतलब है बेटा? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेटा स्मॉल बिजनेस की ना ये अलग अलग 3 कैटेगरी बनाई सरकार ने, ठीक है ना। एक को बोल दिया जो सबसे छोटी एंटिटी थी उनको बोल दिया माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो माइक्रो से बड़ी थी उनको बोल दिया स्मॉल, जो स्मॉल से बड़ी थी उनको बोल दिया मीडियम, और बाकी लार्ज स्केल एंटिटीज अलग होती है। बेटा हर इकोनॉमिस्ट ने ना अपने हिसाब से बताया कि उसके हिसाब से माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है। 99% लोगों ने बताया अगर किसी एंटरप्राइज में विदाउट द एड ऑफ पावर काम होता है तो वो हमारे लिए एमएसएमई है, और अगर कहीं पर पावर का यूज किया जाता है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। समझ आया बेटा? मतलब अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहे हो तो आप एमएसएमई की कैटेगरी में हो, एक इंसान ने ऐसा बोला। और अगर आप पावर का यूज करते हो तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, ठीक है। एक ने बोला अगर आपके यहां पर नंबर ऑफ आर्टिसन बिलो 10 है तो आप एमएसएमई हो, और अगर अबव 10 है तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो। मतलब वर्कर अगर 10 से कम है तो आप एमएसएमई हो, और वर्कर अगर 10 से ज्यादा है तो आप लार्ज स्केल एंटिटी हो। लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने ना तो पावर को बेसिस बनाया, ना ही गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ आर्टिसन को बेसिस बनाया। गवर्नमेंट ने बेसिस बनाया एमएसएमई के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। और मैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा शेयर करूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट बुक के हिसाब से, ठीक है ना। आपकी पुरानी बुक है, पुरानी बुक में डेटा बेटा गलत है सारा, ठीक है जी। बिल्कुल लेटेस्ट बात कर लेते हैं। बेटा सरकार ने बोला मेरा बेसिस है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और बेटा बेसिस है टर्नओवर। यहां पर टर्नओवर का मतलब है सेल्स। टर्नओवर मींस सेल्स। अगर आपके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी में पैसा लगा हुआ है 1 करोड़ और आपकी सेल 5 करोड़ से कम है तो आप बेटा सरकार की नजर में माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर बेटा आपके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी में पैसा लगा है 10 करोड़ और आपकी टर्नओवर यानी कि सेल 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज हो। मीडियम, अगर आपके बिजनेस में पैसा लगा है प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ और आपकी सेल 250 करोड़ से कम है तो आप मीडियम एंटरप्राइज हो, और अगर आपके बिजनेस में 50 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा है तो आप बेटा लार्ज स्केल एंटिटी हो। समझ आई बात? क्लियर बात? क्या मुझे को लार्ज स्केल एंटिटी की बात करनी है? नहीं बेटा, चैप्टर है एमएसएमई, मुझे बात ही किसकी करनी है? एमएसएमई की बात करनी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करनी है। क्लियर बात? बाबू सरकार ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए एक एक्ट 2006 में पास कर दिया था। ईयर आपको याद रखना है। इस एक्ट का नाम है एमएसएमईडी एक्ट 2006, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी लॉकडाउन में बेटा मैंने एक लेक्चर लिया था व्यापार मंडल में, ऑनलाइन एमएसएमई समझाया था सारे व्यापारियों को, ठीक है जी। तब से याद है ये तो चीजें। क्लियर है बेटा ये बात? एमएसएमई ओके, समझ आई बात जितनी मैंने बोली अब तक? बाबू सरकार के लिए बेसिस क्या है एमएसएमई को डिफाइन करने का? क्या पावर है? क्या बेटा नंबर ऑफ आर्टिसन है? देखो हर इकोनॉमिक्स का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। टर्नओवर याद नहीं करनी, 5-5 गुना कर दो, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, हो गया। क्लियर? बाबू इंडिया में कितनी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं? जितनी टोटल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं उसका 99.4% माइक्रो एंटरप्राइजेस है।
तो बेटा स्मॉल कितनी है 0.52% और मीडियम 0.08%, रफली बोले तो बेटा 0.10 कह सकते हो। टोटल जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका 99.4% अकेली माइक्रो एंटरप्राइजेस है इंडिया में, ठीक है ना। स्मॉल कितनी है बेटा 0.52, सर इन दोनों को प्लस कर दो कितना हो गया 99.92, तो बचा क्या 0.08 बचा, ठीक है ना। रफली बोलने के लिए 0.10 बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली तो 0.08% मीडियम एंटरप्राइजेस है, यानी कि 50 करोड़ भी नहीं लगा हुआ, 10 करोड़ भी बहुत ही कम में लगा हुआ है, 1% भी नहीं है टोटल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, सब माइक्रो ही है बेटा स्मॉल स्केल में। तो क्लियर बात, अभी तक मैंने जितनी बात बोली ओके, याद रहेंगे ये स्टैट्स, अभी पूछूंगा मैं आज, ये तो चैप्टर साथ साथ याद कराना है, निन्नक सा चैप्टर है, 3 लेक्चर लग रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है जी, इतनी बात ओके। बढ़े आगे बाबू, अगला टॉपिक स्टार्ट होता है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। बेटा स्मॉल बिजनेस का इंडिया को क्या क्या फायदा है, वैसे कल वाली एक बात भी करूंगा, पहले आपसे जान लेते हैं बेटा कुछ फायदे। अच्छा क्या फायदा है स्मॉल बिजनेस का, कोई फायदा है क्या इसका, बेकार कुछ भी नहीं, लार्ज बिजनेस होने चाहिए बस, स्मॉल नहीं होनी चाहिए। सर फायदा है कि नहीं है ये बताओ, सर है फायदा। अच्छा अब ये ऐसे नहीं बस हाँ ये ऐसे ऐसे हो गया और तुमने कहा कि बस सब मैं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला, बताना आपने ही है। शायद नहीं पक्का, हाँ अफोर्डेबल, मैं बताऊंगा क्यों। हाँ सर, हाँ पैसे भी बहुत कम लगते हैं, सबसे अच्छी बात। और हाँ जी क्या कह रही नैया, बोला तो नहीं था कुछ है ना, अरे बोला तो था तूने, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोग है बेटा 5-6 मुद्दे टच करेंगे रोल जानने के लिए कि स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है बेटा इंडिया में। सबसे पहली और सबसे काम की बात बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बेटा देखो एक बात समझना बहुत आराम से, आज आप कहोगे बेटा एक इंसान के पास 100-200 करोड़ रुपए है और वो बेटा एक लार्ज स्केल एंटिटी लगाना चाहता है, ऑब्वियस बात है बेटा अगर 100-200 करोड़ लगाएगा तो बेटा एमएसएमई से बाहर है वो, सर एमएसएमई में तो मैक्सिमम 50 करोड़ है। बाबू एक इंसान 100-200 करोड़ लगाना चाहता है, लार्ज स्केल एंटिटी सेटअप करना चाहता है, आपको क्या लगता है वो किसी गांव को चूज करेगा? मानते हो ना ये बात, वो कभी किसी गांव को चूज नहीं करेगा बेटा, किसी शहर को चूज करेगा, उसका इंडस्ट्रियल एरिया पकड़ेगा, नहीं तो बेटा किसी शहर के आउटस्कर्ट में जाएगा, गांव तक वो लेकर नहीं जाएगा बेटा अपनी एंटरप्राइज को। कोई नहीं चाहता बेटा किसी ऐसे गांव में जाकर आप इंडस्ट्री सेटअप कर दो जहां इंफ्रा ही प्रॉपर नहीं है, जहां एक ट्रक नहीं जाता, एक ट्रक जाने लगता है बेटा धंस जाता है, बार बार क्रेन बुला के ट्रक निकालना पड़ता है। कोई ऐसी जगह पर एंटिटी सेटअप करना चाहेगा? नहीं बेटा। देखो लार्ज स्केल एंटिटी क्या करती है बेटा, रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करती है इकोनॉमी में। रीजनल डिस्पैरिटी समझते हो बेटा, लार्ज स्केल एंटिटी की वजह से क्या हो रहा है बेटा, मेट्रोपॉलिटन सिटी और तरक्की करी जा रही है, शहर और तरक्की करी जा रहे हैं और बैकवर्ड एरियाज और बैकवर्ड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बेटा सारी लार्ज स्केल एंटिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी के आउटस्कर्ट में है या मेट्रोपॉलिटन सिटी के इंडस्ट्रियल एरिया में। नोएडा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भरा पड़ा, गाजियाबाद पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भरा पड़ा, चेन्नई हैदराबाद पुणे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भरा पड़ा। सर सारे शहरों के इंडस्ट्रियल एरिया फुल है, व्हाट अबाउट बैकवर्ड एरिया? सर इंडस्ट्री के नाम पर एक इंडस्ट्री नहीं दिखाई देती। तो आप क्या कर रहे हो बेटा, आप रीजनल वाइज डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे हो, भला हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना बेटा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करती है और 99% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जितनी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा गांव में होती हैं, तो पूरी तरीके से कोशिश करती है बेटा देश का हर रीजन इक्वली डेवलप हो, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। और आपको बता देता हूं हमारे देश में 95% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, बस 5% बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, टोटल इंडस्ट्री का बस 5%, बाकी 95% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इनकी वजह से बेटा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बेटा खत्म कर देंगी देश को। समझ आई बात? जितनी बात बोली मैंने अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं।
बेटा सेकंड वन बहुत काम की बात जो हार्दिक ने बोली। बेटा हार्दिक ने एक बात बोली कि इसमें ना इन्वेस्टमेंट बड़ा कम लगता है। बाबू कल मैंने कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव की बात शुरू करी थी थोड़ी सी, याद है आपको? वहीं से मुद्दा टच कर रहा हूं। बेटा जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब समझते हो? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बेटा, वो छोटी इंडस्ट्री इसलिए है बेटा क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है लगाने को। एक इंसान के पास पैसा ही 10 लाख है लगाने को, तो बेटा वो 10 लाख की मशीनरी लेकर आता है लेकिन 20 लेबर को नौकरी दे देता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है। आपको बता देता हूं बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है बेटा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है। देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एक गुण बता देता हूं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आप 1 करोड़ लगाओगे, ये सिर्फ 2 लेबर को नौकरी देगा, यानी कि बेटा 50 लाख लगाने पर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। और यहां सर स्मॉल स्केल 10 लाख लगाती है, 10 लोगों को नौकरी देती है, यानी कि हर 1 लाख पे 1 नौकरी है। समझ सकते हो बेटा हमारा देश क्या चाहता होगा? हमारी एक ऐसी इकोनॉमी है बेटा जो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, जो कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी है। कल बोला था ना बेटा, इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? लेबर सरप्लस इकोनॉमी। लेबर भर भर क्या है बेटा? 27-28 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, इतनी लेबर भर क्या है, और कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी है, कैपिटल है नहीं किसी के पास। तो हमारे लिए अच्छा क्या है? हमारे लिए बेटा ऑब्वियस बात है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अच्छी हैं, जो बहुत कम पैसे लगाती है बेटा, बहुत ज्यादा नौकरियां जनरेट करती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पैसा बहुत लगता है, नौकरियां तो जनरेट होती नहीं बेटा। हमारे देश के लिए ये कभी अच्छी हो नहीं सकती। समझ आई बात? 2 बातें, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। पर यूनिट ऑफ कैपिटल ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर यूनिट ऑफ कैपिटल बहुत कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 2 बातें ऑल ओके? बढ़े आगे बेटा। थर्ड वन बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफर करते हैं इंडियन मार्केट में। अब बेटा वैरायटी में आप 10-12 जो भी आप लिखना चाहो लिख देना। प्लास्टिक गुड्स ये बनाते हैं, रबड़ गुड्स ये बनाते हैं, लेदर गुड्स ये बनाते हैं, स्टेशनरी आइटम ये बनाते हैं, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स ये बनाते हैं, सोप डिटर्जेंट ये बनाते हैं, रेडीमेड गारमेंट हॉजरी गुड्स ये बनाते हैं। कोई भी 10-12 जो आपको याद है वो चिपका देना। फर्नीचर ये बनाते हैं, सब ये बनाते हैं। तीसरी बात तो सबसे आसान है। 3 बातें क्लियर? ठीक है जी बाबू, याद रहेगी? वैसे तो मैंने तो शॉर्टकट बनाया हुआ है, बाकी मैं बता देता हूं, आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी शॉर्टकट बनाया हुआ है मैंने इन तीनों का। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, एनॉर्मस वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है? बीएससी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, एनॉर्मस वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है बाबू जी? अभी लिखने को दूंगा मैं टाइम, पहले समझ ले तुम। मैं तो याद ही करा दूंगा, तुम लिखने की बात कर रहे। जितनी देर में लिखोगे उतनी देर में मैं याद करा दूंगा पक्का। ये चैप्टर मेरे को साथ साथ याद कराना है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बेटा फोर्थ रोल का डिस्कशन करते हैं। ये वही बात मैं करूंगा जो आराध्या ने मेरे को करी। बेटा ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो लो इन कॉस्ट होता है। ऐसा क्यों? इनका प्रोडक्ट सस्ता क्यों बनता है? सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। एक इंसान अगर एक गांव में रहना शुरू कर दे, ठीक है, आपके हिसाब से कितने रुपए में महीने में जिंदगी जी सकता है बेटा? एक नॉर्मल जिंदगी, बस खाना रहना, खाना, बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी है उसको, शायद 10,000 रुपए में जिंदगी जी लेगा। एक गांव में रहना शुरू कर दे, किसी भी एक गांव को एज्यूम कर लो बेटा, एक इंसान को छोड़ दो, 10,000 रुपये महीना देते रहो बेटा, जिंदा रह लेगा, पक्की बात। ठीक है ना? आप बेटा गांव छोड़कर शहर आ गए, ठीक है बेटा, शहर में कितने रुपए में जिंदगी जी लेगा? 10 से कुछ ज्यादा तो चाहिए होगा ना, बस ये बता दो, मैं ये नहीं कह रहा बहुत, 10 से तो कुछ ज्यादा चाहिए होगा ना, पक्की बात बेटा। और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला जाए तो शहर से कुछ ज्यादा चाहिए होगा। यार ये तो बात देखो कंफर्म करनी पड़ेगी, तभी मैं अपनी बात को रख पाऊंगा। मानते हो ना ये बात? क्यों बेटा?
क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप गांव से शहरों की तरफ आते हो ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। ये मानते हो ना बेटा, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है बेटा, कहीं ना कहीं चीजें महंगी हो जाती हैं, महंगी खरीदनी पड़ती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना पड़ता है उसी हिसाब से, तो बेटा आपके खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं। सर 99% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांव में है, गांव में है, तो बेटा उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ नहीं है, उनको लेबर बड़ी सस्ती मिलती है, इसलिए जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना उसमें बहुत कम मार्जिन ऐड करते हैं, क्योंकि उनके अपने कुछ खर्चे ही नहीं है। इसलिए बेटा जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो लो इन कॉस्ट होते हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम होती है। बेटा गांव में आपने यूनिट लगाई, एक लेबर को नौकरी पे रखा, वो 5,000 रुपए में नौकरी करने को तैयार है बेटा, जबकि शहर में बेटा वही बंदा 8,000 रुपए मांगता है। ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं तो अपने ऑफिस की बात कर देता हूं। एक मेरे यहाँ का स्किल्ड स्टाफ मेरे से 12,000 रुपए लेता है, मेरा एक ऑफिस बेहट में है, वहां का स्किल्ड स्टाफ सिर्फ 8,000 रुपए में काम करता है। ये सिर्फ मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, तो सोचकर देखो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम है। सर ये फर्क है कि नहीं है? वहां खर्चे नहीं है ना बेटा लोगों के, तो लोग बहुत कम में एग्री हो जाते हैं। सेम बात बेटा मैं बोल रहा हूं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो लो इन कॉस्ट हैं, क्योंकि बेटा मैक्सिमम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांव में लोकेटेड है, रूरल एरियाज में लोकेटेड है, वहां जितने लोगों को ये नौकरी देते हैं वो बहुत सस्ते में काम कर रहे होते हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम आती है। क्लियर बात? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरी फोर्थ बात है। ठीक है जी। फिफ्थ वन बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, ये बहुत स्मॉल इन साइज होती हैं, जनरली ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन, दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप। सर इसमें क्या कंपनी की उम्मीद करते हो क्या? माइक्रो एंटरप्राइजेस में आप जो 10-20 लाख 5-7 लाख से शुरू हुई भी बेटा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां कोई कंपनी बनाता होगा क्या? बेटा जनरली ये सिंगल पर्सन ऑपरेट करता है, दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बेटा अगर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑपरेट करता है, एक मेरिट याद करा देता हूं बेटा, डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्विक, वेरी इमीडिएट एंड वेरी प्रॉम्प्ट। याद है पहली मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग, तो क्विक डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं। क्लियर बात? 5 बातें कर दी मैंने, ठीक है ना? 5 बातें, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, sole proprietorship, and last one is providing ample opportunities of entrepreneurship। देखो बेटा एक गांव का पर्सन, उसने क्या करा, एक इंडस्ट्री लगा दी, कुछ भी समझ लो बेटा, चूड़ियां बनाने की, ठीक है ना? उसको उसकी समझती बेटा इंडस्ट्री लगा दी, कितने रुपए लगाकर? 1 लाख रुपए। एक भट्टी लगाई बेटा, 1 लाख रुपए में सारा धंधा शुरू कर दिया बेटा। उसके अंदर उसको यह भी नहीं पता था कि उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के भी स्किल है, क्या वो कभी जिंदगी में एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है? बेटा आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्पल अपॉर्चुनिटी देती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, और कई बार आपके अंदर एक स्किल होता है, आपको पता नहीं होता, आपकी हिडन क्वालिटीज खुद से निकल के बाहर आ जाती है। अच्छा मैं इतना अच्छा प्रोडक्शन कर सकता हूं, मुझे तो पता ही था। अच्छा मेरी मार्केटिंग इतनी अच्छी है, मुझे क्या पता था बेटा। जब आप बिजनेस करते हो कई हिडन क्वालिटीज निकल के सामने आ जाती हैं आपके। खत्म। ये 6 रोल हैं बेटा, ठीक है जी। BSc LSc मेरे हिसाब से शॉर्टकट ही है बेटा, जैसे आपको याद रह जाए, ठीक है जी। सामने देखना बाबू, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, एनॉर्मस वैरायटी ऑफ गुड्स, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सोल प्रोप्राइटरशिप, एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर बात? 2 टॉपिक बिल्कुल ओके। सर MSMED एक्ट कब पास हुआ? फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या है? जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 1 CR है, और जिसकी टर्नओवर 1 साल की, ये एनुअल एवरेज टर्नओवर है। एनुअल टर्नओवर मतलब साल की टर्नओवर लेस देन 5 CR है, ठीक है जी। स्मॉल एंटिटी क्या है बेटा? जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 CR और टर्नओवर 50 CR से कम, ठीक है ना? और बेटा मीडियम 50 करोड़ और बेटा जिसमें टर्नओवर 250 CR से कम, ठीक है? याद रहेगा बेटा रोल। अब डिस्कशन करना है एक प्रॉब्लम का। स्टैट्स क्या लिखवाया? 1, 10 और 50। पुरानी बुक का? ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक का बता रहा हूं।
अभी आप एनसीईआरटी बिल्कुल लेटेस्ट देख लो, अभी डाउनलोड कर लो तो यही स्टैट्स निकल कर आएंगे सामने। ठीक है, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट करा दिया, एक बार पूछ के देख लेना भाई, जो टीचर का है वही लिखना। ठीक है ना, इस चक्कर में नंबर मत कटवाना। मैं तो पहले ही बोलता हूँ 11th में 2 2 5, हाँ जी बिल्कुल 2 2 5 ही होते हैं। ठीक है ना, जो वो कहें वो कर लो, 12th में हम बताएंगे क्या करना है। क्लियर है बेटा, इतनी बात, बढ़े आगे। बेटा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल इतना बड़ा है, दिख गया होगा, इंडिया की टोटल एंटिटी का, टोटल एंटरप्राइज का 95% ही है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इतने सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका ये देती हैं बेटा। ठीक है ना, तो आप सोच कर देखो बेटा कितना बड़ा रोल है, लेकिन इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं। सर एक एक करके डिस्कस करेंगे, और मैं बता रहा हूं ये बच्चे बताएंगे, मुझे नहीं जानना ना, मैं खुद बताऊंगा बेटा। बुक्स बंद कर दो, चैप्टर खत्म होने को है बेटा, मतलब आज का लेक्चर तो अभी खत्म कर देंगे प्रॉब्लम के बाद ही, आप बुक्स बंद कर दो, मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या क्या इनके साथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सामने प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, इक्का दुक्का तो बताओगे ही आप। कंपटीशन खा जाता है बेटा, बिल्कुल करूंगा, इस मुद्दे को पक्का टच करूंगा। सबसे बड़ी सबसे पहली प्रॉब्लम फाइनेंस, पैसा ही नहीं है। चलो मैं डिस्कस जरूर करूंगा, आप हेडिंग बनवा दो, ये लो कंपटीशन की बात करेंगे। और बुक बंद कर दो यार, अपनी समझ से जो बोलोगे वो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे है टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है ना, अगेन इट इज लिंक्ड विद फाइनेंसिंग। पैसा नहीं है इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना तो खरीद पाते, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाते, ना इंपोर्ट कर पाते। मार्केटिंग इशू, और बिल्कुल खरीद लेती है, अगेन एक मेजर प्रॉब्लम है। बायजूस ने खरीद लिया आकाश को, कितने रुपए में, वो छोटी सी अमाउंट है। बायजूस ने खरीदा आकाश को, ये पता है 7800 करोड़, 7800 करोड़। सर देखो पता है क्या है, आपके लिए अमाउंट बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी आपके लिए, लेकिन यकीन मानना बायजूस आकाश की वजह से इतने पैसे एक साल में पूरा कर सकता है। आपको पता है साइंस साइड की पढ़ाई बहुत महंगी है, आगे बढ़ो तो सही। आपके दोस्त यार जो पैसा लगाएंगे बेटा आप कुछ भी नहीं लगाओगे। ठीक है ना, मैं अपना हमेशा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड 10th क्लास में साइंस साइड का टॉपर, मैं कॉमर्स साइड का टॉपर, मैं यूपी बोर्ड से था, हमारे पास 9th 10th में चॉइस होती थी। मेरा खुद का दोस्त वो साइंस साइड का टॉपर, मैं कॉमर्स साइड का टॉपर, सेम स्कूल। ठीक है जी, मैं सीबीएसई बोर्ड में आ गया 11th में, वो यूपी बोर्ड में ही रहा, उसने साइंस ऑप्ट करी दोबारा, 11th में दोबारा ऑप्शन आता है, और मैंने इधर कॉमर्स साइड ले ली। मेरी 12th बीत गई, उसकी 12th बीत गई, उसने शायद टॉप किया, अपना भी ठीक ठाक रैंक था। ठीक है ना, मैंने सीए शुरू करी, उसने बीटेक इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग में बेटा खर्चे 4 लाख रुपए साल, 16 लाख रुपए खर्च दिए बेटा। ठीक है ना, ये फीस है बेटा। अब हॉस्टल में भी रहा, खाया पिया, पता नहीं क्या क्या खर्चा। मेरी पूरी सी हुई 1,20,000 रुपए में। मुझे पहली जॉब ऑफर हुई 75,000 रुपये महीना, उसे 30,000 रुपये महीना। मैंने कहा पूरी जिंदगी लगा रहे, अपने माँ बाप को तो अपना पैसा पूरा करके भी दे देगा तो मैं तेरे को मान जाऊंगा। 30,000 रुपये महीना। साइंस साइड की पढ़ाई थोड़ी महंगी ज्यादा है। ठीक है ना, अब बाबू वही बात, बायजूस ने जब आकाश को खरीदा ना तो ये नहीं सोचा उसने 7800 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, उसको पता है इतना वो एक साल में कमा लेगा इससे। चलो खैर, लेट इट बी। हाँ, ये एक मेजर प्रॉब्लम है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटे एंटरप्राइजेस को खरीदकर साइड, उनको कंपटीशन ही नहीं बनने दिया जाता कभी। और क्या समस्या है? ऐसा होता है, पता है आपको? बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। कई गली मोहल्लों में जींस बन रही होती हैं और टैग लग रहे होते हैं बेटा बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस के, और बिक्री होती है। रॉ मटेरियल एक अनदर मेजर इशू, और क्वालिटी, लेबर, ये सब इशू हैं। लो बेटा एक एक करके सबका डिस्कशन करेंगे, आप सब सामने देख रहे हैं मेरे साथ। बाबू अब मैं थोड़ा डिटेल जाऊंगा, ठीक है ना, हेडिंग हमने बना दिया, थोड़ा डिटेल जाते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं फाइनेंस की,
या टेक्नोलॉजी की। बाबू फाइनेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा इशू। बाबू जिस पर्सन ने 10 लाख रुपए बहुत मुश्किल से अरेंज करके एक एंटिटी डाली हो, ठीक है ना, आप उससे उम्मीद करते हैं उसके पास स्पेयर पैसा है? उसके पास पैसा तो है ही नहीं बेटा। 10 लाख रुपए से तो बड़ी मुश्किल उसने इंडस्ट्री स्टार्ट किया है बेटा, ना उसके नाम कोई जमीन है ना कुछ, घर में इंडस्ट्री लगा रखी है बेटा उसने। अब बेटा जब वो बैंक में जाता है लोन लेने, बैंक क्या कहता है? सबसे पहली चीज बैंक को चाहिए, लाओ कोलेट्रल सिक्योरिटी, क्या गिरवी रखते हो? उसने कहा कोलेट्रल होती तो आपके पास आता ही क्यों? मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट है, कोलेट्रल मेरे पास नहीं है, लोन मिलेगा नहीं। हमारे तो इंडियन बैंक का सिंपल सा रूल है बेटा, जहां 15 लाख करोड़ के एनपीओ बेटा जिस देश में बेटा, वहां आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट तो रहता ही है बेटा कि वो आपको अलाउ नहीं करता कि जिसको मर्जी लोन बांट दो। 15 लाख करोड़ एनपी है भाई, कल बताया था ना बेटा आपको। तो बाबू आपको कोलेट्रल चाहिए, कोलेट्रल आपके पास नहीं है बेटा, तो क्या बैंक लोन करेगा? नहीं। अल्टीमेटली आप डिपेंड करते हो बेटा मनी लेंडर्स पर, लैंडलॉर्ड्स पर, जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। उनकी ब्याज कैसी है बेटा? 5% महीना, यानी कि बेटा साल की 60%, यानी कि बेटा 2 साल में पैसा डबल। आपका पैसा डबल कर देते हैं आप ही के ऊपर, ठीक है ना सर। बैंक जहां पर 7-8% पूरे साल की ब्याज लेता है आपसे, सर मनी लेंडर 5% महीने की ब्याज लेते हैं, क्योंकि आपके पास कोलेट्रल नहीं था और आप मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड रहे। तो फाइनेंस एक मेजर इशू है बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। क्लियर हो गई होगी बात बेटा? क्योंकि पैसा नहीं है, आप कभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीद पाओगे, इंपोर्ट कर पाओगे? सर 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा, किस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो आप? 10 लाख में से भी 6-7 लाख रुपए लगाया फिक्स कैपिटल में, 2-3 लाख वर्किंग कैपिटल। क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी आपके पास? क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो? क्या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करते हो? पैसा ही तो सबसे बड़ा इशू है, पैसा ही तो नहीं है बेटा, तो कहां से आएगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? ठीक है जी बेटा। उसके बाद बात करता हूं रॉ मटेरियल की एज वेल एज क्वालिटी, ये दोनों बातें इकट्ठे करेंगे, दोनों बातें बहुत आराम से सुनना बेटा। आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपके पास बिल्कुल बार्गेनिंग पावर नहीं होती। क्यों बेटा? पैसे की कमी ना, वर्किंग कैपिटल के नाम पे 2-3 लाख रुपए आपके पास, आप रॉ मटेरियल खरीदने का 500 रुपए का एक पीस है रॉ मटेरियल का, कितना खरीद लोगे? 100, 200, 300, 400? क्या बार्गेन करोगे 300-400 में? आप बार्गेन ही नहीं कर पाते बेटा। दूसरी बात, आप अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने के चक्कर में बेटा लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हो। आप क्यों अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करना चाहते हो बेटा? क्योंकि बेटा जो ग्लोबल कंपटीशन आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चाइना से आती हैं बेटा, गुड्स प्रोड्यूस करती हैं और बेटा बहुत सस्ते दाम में बेच जाती हैं इंडिया में। आपको कंपटीशन उनके साथ करना पड़ रहा है। उनसे कंपीट करने के लिए आप क्या करते हो बेटा? लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल बाय करते हो ताकि सस्ता मिले, ताकि बेटा आप सस्ता बेचो और उनसे कंपीट करो। ग्लोबल कंपटीशन बड़ी खतरनाक चीज है सर। आज की तारीख में जब आप ग्लोबलाइजेशन कर चुके हो, आपको क्या लगता है अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेसिंग कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ओनली? नहीं बेटा, आज की तारीख में आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, खाली इंडिया की लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपटीशन नहीं आपका कंपटीशन एमएनसीज हैं। और एमएनसीज इज कैरेक्टराइज्ड विद हैविंग ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। एमएनसीज क्या है बेटा? जिनके पास अरबों रुपया है और कितना सस्ता प्रोड्यूस करती हैं। सर हमेशा की बात है, कोई भी इंडियन फेस्टिवल हो, चाइना के अलावा कुछ बिकता है क्या? अभी लेटेस्ट में दिवाली गई है, सारे क्रैकर्स देख लो, सारे बल्ब देख लो बेटा, किसके बिके हैं? चाइना। उनसे सस्ता कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। तो बेटा आपके लिए सबसे टफ कंपटीशन है ग्लोबल कंपटीशन, एमएनसीज का कंपटीशन। ये बात समझ में आई बेटा? आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। ये बात समझ में आई कि आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो सस्ता बनाने के लिए। सर अगर मैं कहूं पैसा बहुत भी हो और आप लार्ज स्केल पर खरीदना भी चाहते हो तो आप तब भी नहीं खरीद पाते। क्यों बेटा? ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। घर में धंधा चल रहा है बेटा, घर में फैक्ट्री लगाई हुई है, पैटेस बना रहे हो, एक ओवन रखा हुआ है, केक बना रहे हो, बस। और क्या कर रहे हो? घर में सामान बना रहे हो बेटा, कितना रॉ मटेरियल बाय कर लोगे? आपके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी थोड़ी है अलग से बेटा, गोडाउन नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है आपके पास।
इसलिए रॉ मटेरियल में भी समस्याएं, या तो बहुत कम खरीदोगे या बेटा लो क्वालिटी खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो बार्गेनिंग पावर आपकी जीरो की जीरो। समझ आए बेटा? 1 2 3 मुद्दे टच करे मैंने इकट्ठे। मैनेजीरियल स्किल्स, सर ये बात कर देता हूं वही सोल प्रोप्राइटरशिप की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन, और बेटा एक पर्सन कितने काम में एक्सपर्ट? याद आई होगी शायद मेरी वही बात। सर एक इंसान है कितने काम में एक्सपर्ट हो सकता है? बिजनेस चलाने के लिए आपको n नंबर ऑफ एक्टिविटीज में एक्सपर्ट होना है। यू हैव टू मैनेज परचेज, यू हैव टू मैनेज प्रोडक्शन, सेल्स भी आपको देखनी है, फाइनेंस आपको देखना है, अकाउंट्स आपको बनाने हैं बेटा, इन्वेंट्री कंट्रोल आपको करना है, मार्केटिंग आपको करनी है। एक इंसान कितने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा? 1 2 3 4, कहीं तो कमी छोड़ ही दोगे बेटा। मैं कहता हूं कितने भी पढ़ लिख जाओ बेटा, हर काम में कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आज मैं एक एंटरप्राइज शुरू कर दूं ना बेटा, ठीक है, अकाउंट्स में संभाल लूंगा, खुद कर दूंगा, फाइनेंस में मैनेज कर लूंगा, व्हाट अबाउट सेल्स? मुझे आता ही नहीं सेल्स। व्हाट अबाउट मार्केटिंग? भाई मार्केटिंग मेरा फंक्शन ही नहीं रहा कभी। व्हाट अबाउट प्रोडक्शन? मैंने कभी कोई गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करके देखा आज तक। तो जितना मर्जी पढ़ लिख जाओ बेटा, एक इंसान में कुछ तो कमी होती है बेटा। तो मैनेजमेंट के स्किल्स आपके बेटा बस लिमिटेड हैं, कोई बहुत अव्वल दर्जे का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे आप ऐसे बिजनेस का। यही सोचो बेटा ग्लास स्केल इंडस्ट्री के एंगल से, एक एमएनसी के एंगल से। सर हर काम को करने के लिए 10 एक्सपर्ट बैठे हैं वहां पर। प्रोडक्शन मैनेजर है बेटा 10, मार्केटिंग मैनेजर 20, सेल्स मैनेजर 25। वहां हर काम को करने के लिए एक एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट्स, और टीम ऑफ एक्सपर्ट। और आप अकेले लगे हुए हो बेटा सारे फंक्शन मैनेज करने में। कहां उनका मुकाबला करोगे बेटा मैनेजमेंट में? क्लियर बात? एक और प्रॉब्लम बेटा मार्केटिंग। सर बड़ी पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक एड 5 करोड़, आपका धंधा 10 लाख से शुरू हुआ है। आप क्या करते हो बेटा? सिर्फ फेस टू फेस एड, दैट सिंपली मींस पर्सनल सेलिंग। बेटा जितना टाइम आपके पास बचता है ना एक दिन में 2-3 घंटे, आप पर्सनल सेलिंग एफर्ट डाल सकते हो। घर घर जाकर बता सकते हो मेरा प्रोडक्ट या बेटा किसी मिडलमैन को बेच सकते हो। आप कभी बेटा टीवी एड करने जितना फंड अरेंज नहीं कर पाते, क्योंकि बेटा आपके पास पैसा ही नहीं है। इस वजह से बेटा आपका प्रोडक्ट कभी नेशन वाइड पॉपुलर हो ही नहीं पाता, कुछ एरियाज में लिमिटेड रह जाता है। तो आपके पास मार्केटिंग के लिए भी पैसा नहीं है, बट डोर टू डोर सेलिंग ही कर सकते हो या किसी मिडलमैन को बेच सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, किसी ने ओवन लगाया, ब्रेड बना रहा है, क्या करता है बेटा? उसके पास टाइम ही नहीं है बेटा। आप मोस्ट ऑफ द पर्सन को जानते होंगे बेटा, पैटिस फैक्ट्री लगाकर बैठे हैं, क्रीम रोल बना रहे हैं फैक्ट्री में, ब्रेड बना रहे हैं। स्किल्स हैं, थोड़े बहुत स्किल्स हैं, लेकिन बेटा टाइम नहीं है मार्केटिंग का, ना फंड है। टीवी एड कभी नहीं कर पाते ये लोग बेटा, फ्लैक्स बोर्ड कभी नहीं लगवा पाते ये लोग। करते क्या है बेटा? मिडलमैन को बेचते रहते हैं। इनकी फैक्ट्री में मिडलमैन आता है, उनको बेचते हैं, 2-3 रुपए का मार्जिन उनके लिए छोड़ देते हैं, वो आगे बेचते हैं। किसी को नहीं पता आप गुड्स बनाते हो, किसी को नहीं पता आपका नाम क्या है। ठीक है ना? ऐसा होता है ना बेटा, कईयों को जानते होंगे आप ऐसे अपनी फील्ड में ऐसे लोगों को। ठीक है, बस मुझे लगता है सारी चीजें टच कर दी बेटा। लेबर बाबू, आप कभी भी एफिशिएंट लेबर, स्किल्ड लेबर रिटेन नहीं कर पाते। अनदर मेजर इशू बेटा, आपके पास एक लेबर आई बहुत स्किल्ड है, ठीक है ना, आपसे सैलरी की डिमांड करते हैं 10,000, आप कहते हो नहीं। कॉस्ट कटिंग में आपका बिलीव है बेटा, आप 8,000-7,000 में उसको तोड़कर 2-3 महीने तो टिका सकते हो, लेकिन बेटा 2-3 महीने बाद फिर भाग जाएगा वो। जिसकी रेम्यूनरेटिव डिमांड पूरी नहीं होगी, वो कितने दिन आपके पास टिक सकता है? तो बेटा कभी भी टैलेंटेड और एफिशिएंट एम्प्लॉय आपके पास नहीं रहता, क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। क्लियर बात? तो लेबर भी आपके लिए हमेशा एक सिरदर्दी, एक समस्या बनी रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है और जनरल बात है भाई, ठीक है ना। मैं नहीं कहता इसके लिए कोई बुके चाटनी है आपको, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है बेटा, जितना इजी लोगे उतना जल्दी खत्म होगा। क्लियर बात? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।